हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। साथियों, बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। साथियों, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना जो है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। साथियों, चिल्का झील जो है वह भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, कूडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में कूडनकुलम परियोजना स्थित है। साथियों, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, पाँचवा या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों, पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 है साथियों, कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान या आंध्र प्रदेश? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1993 में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तथा भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो हुआ था वो वर्ष 1993 में हुआ था। इसे भी याद रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 का रहा, क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम, 7, 7 से अधिक या 0? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वह 7 से अधिक होता है और 7 से कम पीएच मान होने पर वह अम्ल कहलाता है और 7 जो है वह उदासीन कहलाता है। इसे भी ध्यान रखेंगे कि 7 जिसका पीएच मान होगा वह उदासीन विलयन कहलाएगा, 7 से कम होने पर अम्ल और 7 से अधिक होने पर वह क्षार कहलाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 7 का रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब की थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1793 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जयप्रकाश नारायण को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को या महात्मा गांधी को? तो साथियों, लोकनायक के नाम से जो है वह जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 9 है कि हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? शुक्र को, मंगल को, बुध को या बृहस्पति को? तो साथियों, आप लोगों को पता होगा कि हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। इन 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति है और मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है और शुक्र ग्रह जो है यह सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, जिस कारण इसे सूर्य और इसको सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, वर्षा की बूंद की गोलाकार की आकृति का कारण क्या है? द्रव का घनत्व के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, वायुमंडलीय दाब के कारण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। 11 नंबर प्रश्न करा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है चूने पत्थर से, जिप्सम से, संगमरमर से या बॉक्साइट से? तो इसका उत्तर होगा साथियों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनाया जाता है वह जिप्सम से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वह जिप्सम से बनाया जाता है।
चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, देश का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में लगता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या पंजाब? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि देश का सबसे बड़ा पशु मेला जो लगता है वह बिहार राज्य के सोनपुर में लगता है। सोनपुर जो है देश का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है साथियों, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, बिहार में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो साथियों आप लोगों को पता है कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और यह नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 446 किलोमीटर है साथियों और सर्वाधिक लंबा गंगा नदी पटना जिला में बहती है 99 किलोमीटर में, इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? औरंगाबाद, नालंदा, नवादा या गया? इसका सही उत्तर होगा साथियों कि ककोलत जलप्रपात जो है वह नवादा जिले में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। गया जिला जो है साथियों वह सबसे ठंडा और सबसे गर्म जिला भी ही है। गया जिला सबसे ठंडा और सबसे गर्म जिला है। हाल ही में इसका नाम बदल करके गया जी किया गया है। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 25 जनवरी को। 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 26 जनवरी को साथियों गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं साथियों, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो इसका सही उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि जलोढ़ मिट्टी जो है वह नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, भारत भारती के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा साथियों। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह लाखों के दान करने वाला थे, इसलिए इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।